दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमले की धमकी दे दी है और इस जंग में अब पहली बार चीन के जहाज पर हमला हुआ है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे परमाणु हमले की धमकी दे दी है। परमाणु हमले के संकेत खुले तौर पर और साफ साफ परमाणु हमले के संकेत दिए हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि ईरान के आसमान में एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही रास्ते पर आ जाएगा। आज की इस युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल करके आती है। इस पे दो लफ्ज कहूंगा और लफ्ज कहकर फिर आगे बढ़ूंगा, आपको खबर दिखलाऊंगा। लेकिन ईरान के हवाले से मैं आपसे बोल रहा हूं, जो राख समझ रहे हो वही अंगार बन जाएगा। मिस्टर ट्रंप, जो राख समझ रहे हो वही अंगार बन जाएगा। ईरान अगर ललकार उठा तो हर वार तूफान बन जाएगा। परमाणु धमकियों से झुकते नहीं मैदानों के सिकंदर, के परमाणु धमकियों से झुकते नहीं मैदानों के सिकंदर। तेहरान का हर जवान उठे तो इतिहास का रण फिर से सज जाएगा। और तीन तीन बार, शुरुआत में एक बार, फिर बीच में एक बार और कल की बीते दरमियानी दिन में जिस तरीके से हमले हुए और अमेरिका को भागना पड़ा अपने तीन तीन युद्धपोत लेकर के। अमेरिका को इतना तो समझ में आ गया है, इतना तो समझ में आ गया है भाई साहब कि ईरान के पानी का जो समंदर का पानी है उस उथला नहीं है, बहुत गहरा है और घाट घाट का पानी पिया हुआ है ईरान चारों तरफ का। आप देखिए स्क्रीन्स पर आपके सामने ये जो खबर रैपिड रिस्पांस के हवाले से है, ये खबर इस बात को कह रही है कि ट्रंप ईरान के ऊपर परमाणु हमले के संकेत देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि आज उन्होंने हमसे खिलवाड़ किया, यानी कि होर्मुज के भीतर इनके 3 युद्धपोतों के ऊपर जब ईरान ने हमला किया और इनको भागना पड़ा वहां से, इनके जहाज़ों ने चिंगारी फेंक दी। चिंगारी, आग निकलने लग गई समंदर में। नासा ने जब अपना सैटेलाइट घुमाया और घुमा करके देखा कि क्या है, तो समंदर के भीतर आग की चिंगारियां उड़ते हुए देखी गई। आग फेंक दिया इनको जहाज़ों ने। ईरान ने इतना गोला मारा, इतना बारूद मारा। ये देखिए आरटी न्यूज़ के हवाले से नासा की सैटेलाइट ने ये इमेज दिखलाई और कहा कि एक जगह 4 जहाज जल रहे, एक जगह 3 जहाज जल रहे। और इसको अमरीकी अखबार या अमरीकी पत्रकारों ने ये बात कही कि कहीं ये जो जलता हुआ दिखलाई दे रहा है, कहीं ये अमेरिका के पोत तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका हर बात छुपा लेता है। खैर, उस बात को अलग रखते हैं, इस बात पर आते हैं। यहाँ सामने रैपिड रिस्पांस के हवाले से खबर स्क्रीन्स के ऊपर दिखाइए और यहाँ पर यह है कि आज उन्होंने हमसे खिलवाड़ किया, हमने उन्हें करारा जवाब दिया। होर्मुज में जो टकराए आपस में ईरान और अमेरिका, उसकी बात हो रही है। 3 युद्धपोत लेकर जब ये घुसे तो ईरान ने इनको खदेड़ा, पीटा, तो उस पर ट्रंप कह रहे हैं आज उन्होंने हमसे खिलवाड़ किया, हमने उन्हें करारा जवाब दिया। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बस ईरान से निकलती हुई एक बड़ी चमक देखनी होगी और उन्हें अपना समझौता जल्द से जल्द साइन कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं ट्रंप। क्या कह रहे हैं ट्रंप, फिर से बताता हूं। ये कह रहे हैं दे ट्रिफल्ड विद अस टुडे, यानी कि आज उन्होंने हमसे खिलवाड़ किया। ये कह रहे हैं हमने उन्हें करारा जवाब दिया। आगे लिख रहे हैं इफ देयर इज नो सीज फायर यू आर नॉट गोइंग टू हैव नो, यानी कि आप नहीं जानते हैं। और आगे कह रहे हैं यू आर जस्ट गोना हैव अ लुक एट वन बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान, यानी आपको बस ईरान से निकलती हुई एक चमक देखनी होगी या दिखाई देगी और बस वो अपना समझौता कर लेंगे। क्या है ये कि आपको ईरान के आसमान में एक चमक दिखाई देगी और वो अपना समझौता कर लेंगे। व्हाट इज दिस इज धमकी ऑफ परमाणु वॉर। क्या हुआ जापान में? यही तो हुआ। बहुत दिन तक मान मनौवल चली कि भाई जापान रुक जाओ, भाई जापान मत मारो, भाई जापान जो है। अब जापान उस समय आ गया अपने पूरे क्रोध में, पावर में, पूरे। एक बार जब तुकताल बैठ गया तो जापान को मालूम चल गया कि कैसे विश्व युद्ध के भीतर, दूसरे विश्व युद्ध में कैसे जो है दुनिया को हराना है। उसको ट्रिक मालूम चल गई। जो भी ट्रिक हो वो एक तरफ से जो है सबको गिराता हुआ चला जा रहा था। बहुत
यूरोपियन कंट्रीज ने और इन सब ने कहा कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मान जाओ। जापान ने कहा ना मानेंगे, जापान ने कहा ना मानेंगे, हमारा राष्ट्र गौरव फलाना स्वाभिमान और आत्मरक्षा, ये वही जो ईरान के साथ इस समय हो रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ आप आक्रमण करने आए, हम आक्रमणकारी आप हैं, आपने हमारे यहाँ घरों को गिराया, आपने बच्चियों के स्कूल के ऊपर बम वर्षा किया और टॉम हॉक मिसाइल मारी, आपने हमारे सर्वोच्च नेता को मारा, आपने हमारे कमांडरों को मारा, आपने हमारे साइंटिस्टों को मारा, आपने हमारे पुलों को उड़ाया, आपने हमारी बिल्डिंगों को उड़ाया, आपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उड़ाया, आपने हमारे टावर्स को उड़ाया, आपने हमारे सैटेलाइट स्टेशंस को उड़ाया, आपने हमारे टीवी स्टेशंस को उड़ाया, आपने सब कुछ किया, हम आपके यहाँ कुछ करने नहीं गए। सो वाई हम आपसे समझौता कर लें। और आप ये चाहते हैं कि आप होर्मुज के ऊपर अब आप आए हैं जहाज ले लेकर के 6-6, 11-11, 21-21 जहाज लेकर के खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपसे समझौता कर लें। ट्रंप ने कहा क्यूबा के बाहर जहाज खड़े कर देंगे, क्यूबा ऐसे ही। मैं ये बात 2 बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो में और इसलिए फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये अहंकार है ट्रंप का कि मैं अगर किसी देश के बाहर जाकर के अपने युद्धपोत खड़ा कर दूं, और ये वही अमेरिका है जो युद्धपोतों से देशों को डराता है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जो है बांग्लादेश को, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस पर जब इन्होंने पूरी कार्य योजना शुरू की थी तो अमेरिका को मालूम चल गया। अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई, बांग्लादेश के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, वो पूरी पाकिस्तान है, और ये अपना 7वां बेड़ा ला करके बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिए। बोले कि ये नहीं कर सकती मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा हु आर यू अमेरिका, अपना रास्ता पकड़ो, बंगाल की खाड़ी में खड़े हो और यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे किधर भी, इतना बम मारेंगे। खड़े रहे वहीं खड़े रहे। ये ईरान के भीतर ये 21 पोत लेकर के खड़े हैं और ट्रंप कहता है कि अगर हम किसी भी देश के किनारे अपना युद्धपोत ले जाकर के खड़ा कर दें तो बस खाली खड़ा ही कर दें, वो सरेंडर कर देता। क्यूबा को ऑन रिकॉर्ड बोला, गूगल कर लीजिए, बोला कि क्यूबा के बाहर अगर हम अपना युद्धपोत ले जाएंगे और वहां खड़ा कर देंगे तो क्यूबा वाले लोग ऐसे ही सरेंडर कर देंगे, हाथ ऊपर करके आएंगे, कहेंगे साहब छोड़ दो, गोला मत मारो हमारे यहाँ। तो वो ईरान को ये समझ रहे हैं कि युद्धपोत से डरा रहे हैं, फिर भी नहीं डर रहा ईरान। इन्होंने घुसने की कोशिश की, ईरान ने खदेड़ा। 2-2 बार इन्होंने घुसने की कोशिश की, इन्होंने मार धुआं कर दिया। साथ में बेचारा वो यूएई भी पीटा जा रहा, जो उन गोला चूक जा रहा वो साए से बगल से निकलते हुए यूएई में गिर रहा, उधर ही है ओमान सागर के ऊपर। तो उसकी रिफाइनरीज अलग जल रही हैं, धधक रही हैं। 5 जहाज कल फूके गए, 5 जहाज। अब ट्रंप ये कह रहा है, बयान जो आपके सामने आया है, ट्रंप ये कह रहा है कि आप ईरान के आसमान में एक जलती हुई लौ को आप देखेंगे, यू आर जस्ट गोना हैव अ लुक एट अ बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान एंड दे बेटर साइन देयर एग्रीमेंट फास्ट। यानी एक लौ जलती हुई आप तेज रोशनी ईरान के आसमान में देखेंगे और बस वो जो डील है हम लोगों की वो जल्दी से साइन कर देंगे। ये ट्रंप कह रहा है। देखिए, सुनाइए, सुन भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह से बता रहे हैं आपको कुछ भी फर्जी कहानी। Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. One big glow coming आउट ऑफ ईरान। ईरान के आसमान में एक बिग ग्लो, बड़ा चमकता हुआ कोई चीज आएगी और वो फट से साइन कर देंगे। ये बड़ी चमकती हुई चीज क्या है? परमाणु हमला, धमकी। दिस इज धमकी, एब्सोल्यूट धमकी, और कुछ नहीं है। धमकी है क्योंकि अब अमेरिका अघा चुका है, जिसको हिंदी में उत्तर प्रदेश में कहते हैं, अघा चुका है। जहाज़ों, हवाई जहाज का हमला भी कर लिया, पानी का हमला भी कर करके वो देख रहा है, और वो ज़मीन का हमला करने की तो सोच भी नहीं सकता है आज की तारीख में। अब वो आ गया है परमाणु की धमकी पर कि हम एक बड़ा चमकता हुआ कुछ भेजेंगे एक ही बार ईरान के भीतर और ईरान समझौता कर देगा। परमाणु हमले की धमकी सीधी सीधी, लेकिन ईरान इस पर भी झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत पर अगर हमसे बात बनेगी, यूरेनियम को छोड़कर, परमाणु को छोड़कर बाकी हर चीज़ पर हम बात कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं, हम मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन परमाणु पर कोई मोल भाव नहीं, यूरेनियम पर भाई साहब कोई मोल भाव नहीं, इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर, संवर्धित यूरेनियम के ऊपर कोई मोल भाव नहीं। ट्रंप कहते हैं कि डस्ट तक हमें सौंपनी होगी।
जो डस्ट है यूरेनियम की वो भी हमें सौंपनी होगी आपको। और ईरान कहता तुमको सौंपने की तो बात ही नहीं है, हम तो उस पर बात तक नहीं करना चाहते। वो और बात है कि दूसरे देशों में रख दिया जाए, रूस को वापस कर दिया जाए या फिर रख दिया जाए चीन के भीतर, वो तो दूसरी बात है, हम देंगे ही नहीं और तुमको तो देंगे ही नहीं। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमको सौंपनी पड़ेगी और तुमको तो देंगे ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो असंभव है। और मैं कह रहा था यूएई बेकार में पीटा जा रहा। यूएई में फिर से अलर्ट, आप देखिए एक चिट्ठी यूएई ने जारी की है और एक और अलर्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। ये यूएई ने कहा, यूएई की तरफ से कहा गया है, यूएई एयर डिफेंस सिस्टम आर एक्टिवली इंगेजिंग विद द मिसाइल एंड यूएवी थ्रेट्स। यूएई के ऊपर फिर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अभी तक क्या चीज़ हुई है, क्या घायल हुए, क्या लोग हताहत हुए, ये मालूम नहीं है। पहले हमले में रिफाइनरी जली थी और जिसमें 3 भारतीयों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। अब ये यूएई में जो अलर्ट जारी किया गया है, जो अलर्ट आया है, इसमें क्या हुआ है अभी तक निकल करके नहीं आया, लेकिन अलर्ट यूएई सरकार की तरफ से, आप ये देखिए, दुबई यूएई सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके आगे क्या है, चाइनीज own oil tanker hit near Hormuz as a US push ship protection plan रिपोर्ट सेज, यानी कि एक और चाइना ओन्ड कंपनी के ऊपर होर्मुज के भीतर हमला हुआ है। और ये पहली बार है जब किसी चाइनीज जहाज के ऊपर, चाइनीज ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ हो। और ये दिखाई दे रहा है उस जहाज की, हैसना नाम का जहाज है, उसकी रिपोर्ट देखी जा रही है। और ये जो इनका यूएई का पोर्ट है उससे जस्ट नीचे ये लाल कलर में ये जहाज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमला हुआ है और ये रेड कलर का सिग्नल है। कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किसी के जहाज पर मारे जाने की अभी तक जो है वो खबर निकल करके नहीं आई है, लेकिन जहाज को कुछ हद तक डैमेज हुआ है ये कहा जा रहा है। और द क्रेडल के हवाले से कहा गया, टैंकर ट्रैकर ये एक वेबसाइट है, उसके हवाले से क्रेडल ने निकाला है और कहा है 3 ईरानियन ऑयल टैंकर ब्रीच यूएस नेवल ब्लॉकेज नियर होर्मुज, यानी होर्मुज में 3 ईरानियन तेल के जो टैंकर हैं, ये खाली टैंकर बताए जा रहे हैं। ये टैंकर, इन टैंकरों ने ट्रंप के उस नाकेबंदी को भेद दिया है और भेद कर ईरान की तरफ बढ़ निकल करके आ गए हैं, जिसमें अभी तक ट्रंप ये कह रहे थे, ये कह रहा था यूएस कि हम किसी को ना आने दे रहे ना जाने दे रहे, लेकिन 3 ईरानियन टैंकर्स ने इनको भेद दिया है। जो इनका जो ब्लॉकेज था, जो सिक्योरिटी थी, उसको भेद दिया है, चीरते हुए वहाँ से निकल करके ईरान की तरफ आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दी टैंकर ट्रैकर 3 कार्गो इम्पटी नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी TNNITC tankers carrying a combined capacity of roughly 5 million barrels of crude oil managed over the past 2 days a bypass in a US Navy blockage line after returning toward Iran through Pakistan exclusive economic zone। जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था उसकी तरफ से ये जहाज चले और रफली आइडिया ये लगा रहे हैं कि ये है 5 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल वो है वो ले जा सकते हैं टैंकर, और वो अमेरिका की आंख में धूल झोंक करके ईरान की तरफ बढ़ आए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और द क्रेडल ने इस बात को छापा कि बीजिंग ने कंफर्म किया कि ऑयल टैंकर हिट हुए हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, मेकिंग द फर्स्ट टाइम इन द चाइनीज ओन वेसल्स हैव बीन डायरेक्टली टारगेटेड सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर ऑन ईरान। यानी जब से ईरान की वॉर स्टार्ट हुई है तब से ये पहला मौका है जब चीन के टैंकर को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और चाइना ने ये कंफर्म कर लिया है, ये मान लिया है कि होर्मुज के भीतर उनके जहाज़ के ऊपर हमला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि होर्मुज पर तनाव चरम पर है। अमेरिका 2 बार घुसने के प्रयास कर चुका है, 2 बार होर्मुज में, और दोनों बार गोलियां चली, गोला बारूद चला, मिसाइलें चली, दोनों बार भागना पड़ा अमेरिका को। एक बार 2 युद्धपोत लेकर के घुसा था और कल ये 3 युद्धपोत लेकर के घुसा था, और दोनों बार भागना पड़ा अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए। तो अमेरिका 2 बार यहां आके जा चुका है। इसका मतलब अमेरिका
ऐसा नहीं है सिर्फ यही है कि ईरान मार रहा है और वो भाग रहा। अमेरिका यहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी मजबूती ईरान की है, क्या कितना मजबूत है ईरान, उसकी टोह लेने के लिए भी यहाँ तक बार बार वो आ रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका का आना नहीं है, अब तीसरे या चौथे राउंड में ईरान के ऊपर प्रचंड हमले की तैयारी में होगा अमेरिका, क्योंकि 2 बार वो सूंघ करके जा चुका है। ये तो तमाम सारी मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा होता है कि आप पहले दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाइए, वहाँ जाइए, पता करिए कितनी ताकत का, अगर ज़्यादा ताकत है तो उनसे कहिए अरे भैया भैया गलती हो गई, हम इधर आ गए, हमारा जो है ड्राइवर ठीक नहीं था, उनने मोड़ दिया इधर और हम गलती से आ गए, माफ़ करो हम जा रहे हैं। तो वो देखने आते हैं कि हो क्या रहा है। और यहाँ तो अमेरिका ने मिसाइल्स फायर की हैं, मिसाइल्स, ईरान ने अमेरिका के जहाज़ों पर मिसाइल्स फायर की हैं, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए। यूएई के जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जाकर के मिसाइलें गिरी हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि दुबई के एयरपोर्ट पर जाकर मिसाइल गिरी, दुबई का एयरपोर्ट जलता हुआ देखा गया, लेकिन अभी हमारे पास उसका कंफर्मेशन नहीं है। वीडियोस तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी बड़ी वेबसाइट से या बड़े उससे अखबार से, हमारे पास किसी बड़े मीडिया हाउस से उसका कंफर्मेशन नहीं है, ना ही अभी दुबई के एडमिनिस्ट्रेशन से या यूएई के एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात का कंफर्मेशन है कि एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट जलता हुआ दिखाया जा रहा है, वो कब का वीडियो है भगवान जाने, इसीलिए हम आपको उससे शेयर नहीं कर रहे हैं जी। यानी कि मौजूदा वक्त में होर्मुज में स्थितियां बिल्कुल तनावपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है अमेरिका के युद्धपोतों पर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।